जिन्होंने भी उद्यम मचाया है गलत किया है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। और जो चिकित्सकों का बयान है वो भी हमने आपको सुनाया। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आपकी परिस्थिति खराब चल रही है, आपके साथ तब भी हुए, उनकी संवेदना आपके साथ है, फिर भी इलाज कर रहे हैं। उनके घर में भी उनके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, परिवार है, बावजूद इसके संक्रमित होकर भी वो इलाज कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप पहुंचे हैं दल बल के साथ हमला करने, और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो परिजन हैं वो किसी कारणवश संसाधनों से या फिर ज्यादा संक्रमित होने से वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके पूरे जिम्मेदार डॉक्टर ही हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से कुछ ऐसा हो कि किसी की जान चली जाए। वो बचाने वाले हैं, मारने वाले नहीं। लेकिन मारने वाले जो लोग हैं वो उनके केबिन में पहुंच जाते हैं, लपड़ थप्पड़ करते हैं और उसमें अपनी शान समझते हैं, जो बिल्कुल और सरासर गलत है। इसे कहीं से भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आज पूरा बिहार देख रहा है किन लोगों ने क्या किया, और 24 घंटे में जो 2 घटनाएं घटी हैं उसके बाद से बाकी मरीजों की सेहत पर कितना असर पड़ा, उनके इलाज पर कितना असर पड़ा, यह सभी आप जानते हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो से मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष है आईएमए बिहार से, डॉक्टर रामचंद्र, अध्यक्ष है एनएमसीएच के, और डॉक्टर निष्का, मनोचिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और देखिए, ये तीनों जो डॉक्टर हैं, आपको हम बताना चाहते हैं, तीनों ही डॉक्टर इस पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद, महामारी के इस दौर के बावजूद अपने घरों से निकलते हैं हमारे एक बार बुलाने पर आपके लिए, ताकि आपको जानकारियां दे पाएं, कुछ सुझाव दे पाएं, और उनके सुझाव आपको स्वस्थ कर दे। तथास्तु कहें और आप स्वस्थ हो जाएं। तथास्तु क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है जिसके बिना पर हम और आप सभी चलते हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं निकलना है, नहीं निकलेंगे। डॉक्टर ने कहा यह खाना है, वो खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बीमारी के दौर में, महामारी के दौर में हमें किस तरह जीना चाहिए और क्या पैटर्न होना चाहिए लाइफ का। डॉक्टर अजय, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अक्सर ऐसा होता है। अधीक्षक महोदय कह रहे हैं 60 सुरक्षा कर्मियों की 3 शिफ्ट में तैनाती होनी चाहिए। रात में जिलाधिकारी से उनकी बातचीत होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। डॉक्टर अजय, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको दुर्भाग्यपूर्ण केवल मैं नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन की घोर लापरवाही है ये। आज डॉक्टरों की क्या मांग है? हमें सुरक्षा दो, हम इलाज करेंगे। और सुरक्षा को देने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इनके पास फोर्स है, रोड पर पुलिस खड़ी है। अगर ये मांगा जा रहा है कि 3 शिफ्ट में पुलिस आप दे दीजिए, वहां फोर्स दे दीजिए, और बार बार ये घटनाएं घटने जा रही हैं, घट रही हैं, तो ये कितनी बड़ी मांग है आप अंदाज कर लीजिए। और इसको पूरा करने में मैं समझता हूं कि 5 मिनट्स लगना चाहिए। और कल रात से कलेक्टर साहब को जब कहा गया, आज तक नहीं हुआ, और हमारे सुपरिटेंडेंट को भी करना पड़ रहा है, और वहां के जेडीए ने एक बार मानना लेने के बाद दोबारा उनको आंदोलन पर करना पड़ा। मैं आईएमए बिहार की तरफ से इस मांग की पुरजोर समर्थन करता हूं, और मांग करता हूं कि जो प्रशासन ने जो गड़बड़ी की है और उसके कारण जो वहां पर कोई मौत होती है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन पर होनी चाहिए। यह बहुत ही दुखद है। जब यह कोविड शुरू हुआ, उसी समय केंद्र सरकार ने समझ लिया था कि डॉक्टरों पर तो हमले हो ही रहे हैं पूरे देश में विभिन्न कारणों से, लेकिन इस एपिडेमिक के समय में ये हमले बढ़ जाएंगे। इसलिए एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत में डॉक्टरों को सुरक्षा के लिए बहुत सख्त कानून बनाया गया था। और लेकिन अफसोस है कि इस बिहार में हम लोग के लाख प्रयास के बाद भी डॉक्टरों पर हमला करने वाले पर यह कानून नहीं लगाया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका मूल कारण मैंने खुद देखा है। दरभंगा में डॉक्टरों को जब एक पुलिस अफसर ने मारा तो नहीं लगाया, उसका मूल कारण वहां का एसपी, वहां का मूल कारण वहां का डीएम था, जिसने कहा कि हम अपने फोर्स को डिमोरलाइज नहीं करेंगे। तो डिमोरलाइज करो डॉक्टरों को बिल्कुल मातहत में रखो, और डॉक्टरों को गुलाम बनाकर काम करना चाहते हो तो मैं समझता हूं कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा यंग जनरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। और मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। और इस समय 3 प्रोंग अटैक हम पर हो रहा है। एक तो कोरोना का अटैक हो रहा है, लास्ट सेशन में हम लोग का 50 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ, और आज जो ये नया आया है
15 दिन के अंदर में 12 डॉक्टरों को हम लोगों ने कुर्बानी दे दी है। और एक तरफ तो मर रहे हैं, दूसरी तरफ मर के भी हम लोग काम कर रहे हैं जहां साधन विहीन है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, सबका हम लोग के ऊपर पड़ रहा है। और तीसरा ये जो आ रहा है, हम पर हमले हो रहे हैं, पब्लिक के भी हमले हो रहे हैं, प्रशासन के भी हमले हो रहे हैं। सरकार इस बात को ध्यान में रखे और अति शीघ्र ये समस्या हल होने लायक है, इस समस्या को हल करे, अन्यथा कोविड के इलाज में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और डॉक्टर विजय ने साफ तौर पर कहा ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। और इस पैंडेमिक में हम लोगों ने इन तस्वीरों को इसलिए जगह दी क्योंकि अब जरूरी है कि आप डॉक्टरों की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो जो हाल देख रहे हैं, इलाज बंद हो जाएगा। उसका एक पक्ष है जिस पर बातचीत होगी, इलाज रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मांगे भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो 2 घटनाएं घटी उसके बाद से इलाज बाकी मरीजों का भी बाधित है। डॉक्टर रामचंद्र एनएमसीएच अध्यक्ष हैं, जरा बताइए हमें कि एनएमसीएच की जो व्यवस्थाएं हैं, आज ऑक्सीजन पर भी बात हो रही थी वहां के अधीक्षक से, उन्होंने कहा कि एक तो कमी उसका झेल रहे हैं, गैस सिलेंडर खत्म होते फिर दौड़ मच जाती है, दूसरा सिलेंडर लाओ, फिर वो खत्म होता है, तीसरा सिलेंडर लाओ, तो ऐसी व्यवस्थाएं। और इसके बाद भी उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए सभी को जीवित रखना, जीवित रखते हुए स्वस्थ करना और स्वस्थ करते हुए भी हिदायत देकर घर पर भेजना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह हैंडल करना, बिल्कुल हम अगर स्टूडियो में बैठे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या प्रेशर है। हाँ, एक्चुअली में एनएमसीएच में जैसे वार्ड बॉय से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर तक सारा चीज़ की कमी है वहाँ पे। जैसे डॉक्टर्स ही वहाँ पे एक ऐसा लोग है जो कि हमेशा अवेलेबल होते हैं और हमेशा ड्यूटी करते हैं, लेकिन होता क्या है, ये जो कोविड है इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। कोई आज तक ये नहीं बोल सकता कि हम लोग ये चीज़ देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वी आर गिविंग ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसमें थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो इनॉक्सापेरिन दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वायरस को किल कर रहे हैं। देयर इज नो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, देयर इज ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में जब पेशेंट कहीं बाहर से आते हैं, रेफर्ड पेशेंट आते हैं जिसका सेचुरेशन 20% से 30% के बीच में होता है, इसका मतलब और कोरेड्स मतलब सिटी सीबीटी स्कोर उसका 25 रहता है, 22 रहता है। 22 मतलब कि आपका 90% लंग्स जो है वो खत्म हो चुका। अगर किसी का 90% लंग्स खत्म हो चुका है तो उसका जो लंग्स का काम है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में एल्वुलाई के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। अगर आपके पास एल्वुलाई डैमेज है, फाइब्रोज्ड है, वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन का बम भी रख दीजिएगा वहां पे ऑक्सीजन का तो भी वो काम नहीं करेगा। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट होगा लंग ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई लंग्स पूरा खराब हो गया है तो उसका परमानेंट इलाज है कि लंग ट्रांसप्लांट करे। हम लोग बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पेशेंट कल डेथ किया उसको जूनियर डॉक्टर 4 बार देखे हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया गया। उसके बाद एक ऊपर की चीज होती है जिसको नॉन इन्वेसिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बोलते हैं, बाइपेप मशीन बोलते हैं। जी। उसके द्वारा डॉक्टर के द्वारा लगाया भी गया। अब उसके बाद भी पेशेंट कुछ देर बाद पेशेंट नहीं रहा, लेकिन इसमें तो क्या किया जा सकता है, डॉक्टर अपना काम ही कर सकते हैं। हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं, सप्ताह में 4 से 5 इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे आधे डॉक्टर पॉजिटिव हैं, फिर भी हम लोग हिम्मत लगा कि नहीं कोई नेक काम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे घर वाले टेंशन में रहते हैं कि मेरा बेटा कैसे होगा, दिन भर घर वाला